नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। पूरे यवतमाल जिले में बारिश का कहर, दो अलग-अलग घटनाओं में दो की मौत, एक घर क्षतिग्रस्त। ब्रॉडगेज सर्वेक्षण में भाग ले नागरिक, बहुप्रतीक्षित शकुंतला रेलवे विकास समिति ने किया आह्वान। कच्ची मस्जिद के तकनीकी नवाचार के कारण कच्ची मस्जिद अजान ऐप लॉन्च। 135 साल पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद अब तकनीकी से जुड़ी, अब सीधे मोबाइल पर अजान। वृद्ध के गले से सोने की चेन उड़ाई, जगह को लेकर रिश्तेदारों में मारपीट और विवाद में हंसिया से किया हमला। आम देखते समाचार विस्तार से। यवतमाल जिले में पिछले 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के कारण नदी नालों में बाढ़ आ गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घाटंजी तहसील में दो अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई है। इसके अलावा एक मवेशी पानी में बह गया है और एक घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। पहली घटना शिरोली परिसर की है, जहां शनिवार 6 जुलाई की शाम एक खेत मजदूर की बाढ़ में बहने से मौत हो गई। मृतक की पहचान संभाजी भुरिया आतराम उम्र 60 निवासी शिरोली तहसील घाटंजी के रूप में हुई है। वह अपनी पत्नी के साथ खेत में काम करने गया था। काम के बाद पत्नी को पहले भेजकर खुद थोड़ी देर रुक गया। इस दौरान अचानक नाले में बाढ़ आ गई और वह बह गया। रविवार को उसका शव एक पेड़ में अटका हुआ मिला। दूसरी घटना चिंचोली गांव के पास की है। शनिवार दोपहर से हो रही भारी बारिश के कारण कोपरी एरट गांव मार्ग पर वाघाड़ा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति का शव नदी में बहते हुए दिखाई दिया। जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। 5 से 7 जुलाई के बीच 20-30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महाराष्ट्र सरकार के नियोजन विभाग द्वारा विकसित महाराष्ट्र की रूपरेखा तय करने के लिए एक नागरिक सर्वेक्षण शुरू किया गया है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से पश्चिम विदर्भ जैसे पिछड़े क्षेत्र को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने के लिए आवश्यक योजनाओं और समस्याओं पर नागरिकों की राय मांगी जा रही है। शकुंतला रेलवे विकास समिति के समन्वयक अक्षय पांडे ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस सर्वेक्षण में भाग लेकर दारवा यवतमाल मुर्तिजापुर अचलपुर मार्ग पर प्रस्तावित ब्रॉडगेज परिवर्तन और क्षेत्रीय विकास से जुड़ी अन्य समस्याएं व मुद्दे स्पष्ट रूप से दर्ज करें। यह सर्वेक्षण व्हाट्सएप और नियोजन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से किया जा रहा है। इसकी अंतिम तिथि 17 जुलाई 2025 है। नागरिक प्रश्न क्रमांक 7 में अपने विस्तृत सुझाव और विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। शकुंतला रेलवे मार्ग ब्रिटिश काल में शुरू हुआ था और इसका इतिहास 120 वर्ष से अधिक पुराना है। इस मार्ग का ब्रॉडगेज में रूपांतर विदर्भ के आर्थिक विकास के लिए बेहद आवश्यक माना जा रहा है। फरवरी 2024 में महाराष्ट्र सरकार के अंतरिम बजट में इस परियोजना के लिए आर्थिक सहभागिता की घोषणा की। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत भी इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 50 वित्तीय भागीदारी की तत्परता जताई थी। हालांकि अभी तक इस परियोजना को अंतिम मंजूरी नहीं मिल सकी है। पश्चिम विदर्भ के नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाकर सर्वेक्षण में भाग ले और अपने क्षेत्र के विकास के लिए आवाज बुलंद करें। अकोला की 135 साल पुरानी ऐतिहासिक कच्ची मस्जिद ने डिजिटल युग में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कच्ची मस्जिद अजान ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से अब देश या विदेश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति मस्जिद से सीधे अजान सुन सकेगा और समय समय पर नमाज अदा कर सकेगा। धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कच्ची मस्जिद ट्रस्ट अकोला ने पर्यावरण और सामाजिक सद्भाव को ध्यान में रखते हुए ध्वनि प्रणाली लागू की गई है। साथ ही नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से अजान के रूप में नई तकनीक का उपयोग करने का एक निर्णय लिया है। हर नमाजी तक अजान की आवाज पहुंचाने के लिए एक ऐप बनाया गया, जिसे 5 वक्त की सीधी अजान मिलेगी। मस्जिद से सीधा कनेक्शन, किबला दिशा सुविधा, रमजान, जुमा और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों की समय पर सूचना, सही समय के आधार पर मस्जिद से सीधा कनेक्शन और अन्य कार्यक्रमों से संबंधित सूचनाएं मिल सकेगी। अकोला की कच्ची मस्जिद विदर्भ की पहली मस्जिद है, जहां नवाचार के अगले कदम के रूप में अब यह मोबाइल ऐप पेश किया गया है।
मस्जिद ट्रस्ट की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ऐप का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया और पूरी जानकारी दी गई। हुड्डा टेक्नोलॉजी पुणे के निदेशक सादुल्ला और वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक बशीर काजी ने ऐप की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर विधायक साजिद खान पठान, कच्ची मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष जावेद जकारिया, एजाज सूर्या, हाजी यासीन बदशाह, हाजी फारूक भुरानी, हाजी अनीफ मलक, हाजी इम्तियाज गनोदवाला, एडवोकेट मोहम्मद परवेज दोकड़िया, सलीम काजी, वाहिद मुसानी, पूर्व सचिव शफी सूर्या, हाजी मुदाम भाई, हाजी यासीन कपाड़िया, तनवीर अहमद खान, जावेद खान, शहबाज खान, पूर्व पार्षद मोहम्मद इरफान, रिजवान खान, गुड्डू पठान, इरफान कस्मानी, सुफियान दोकड़िया, अफाक सूर्या, तैयब गोटेवाला भी मौजूद थे। कच्ची मस्जिद अजान ऐप अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आज ही डाउनलोड करें और हर अजान के साथ नमाज के लिए तैयार हो जाए। ऐसी अपील कच्ची मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष जावेद जकारिया ने की है। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंदिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें: 9850353756, 9370994760।